दिसंबर 2023 में रोस्टेक ने बताया था कि उसकी सहायक कंपनी वेगा कंसर्न रूस की सेना को आधुनिकीकृत A-50 हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमान सौंप रही है और साथ ही A-100 प्रणाली का विकास कर रही है जो A-50 की जगह लेगी और उससे कहीं अधिक सक्षम होगी। A-100 में पूरी तरह डिजिटल नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ग्लास कॉकपिट और AESA रडार है। यह Il-77 MD-90A विमान पर आधारित है जिसे PS-90A-76 इंजन शक्ति देते हैं। सोशल मीडिया पर A-100 के रद्द होने के कारणों को लेकर अटकलें लगाई गईं। कुछ लोग पश्चिमी प्रतिबंधों को कारण मानते हैं, लेकिन यह तथ्य संदेहास्पद है क्योंकि रूस 2014 से ही प्रतिबंधों के तहत था और फिर भी 2017 में A-100 की पहली उड़ान और 2019 में परीक्षण शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को रोकने के अधिक तर्कसंगत कारणों में हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, विमानों की लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता, ड्रोन युद्ध के अनुभव से प्रभावित परिचालन आवश्यकताओं की समीक्षा और इनके सस्ते तथा लचीले विकल्पों की व्यवहार्यता शामिल हो सकते हैं। ये विमान कभी अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन अब 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलें इन्हें खतरे में डाल रही हैं। रूस ने 2 A-50 विमान खो दिए, एक 14 जनवरी 2024 को यूक्रेनी पैट्रियट मिसाइल द्वारा आजोव सागर के ऊपर और दूसरा 23 फरवरी 2024 को क्रास्नोदर क्राय में एक S-200 मिसाइल द्वारा। इन नुकसानों का कारण स्थिति जागरूकता की कमी और अत्यधिक मोबाइल वायु रक्षा प्रणालियों का अनुमान न लगा पाना हो सकता है। जब मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से अधिक हो जाती है और उसके लॉन्चर मोबाइल हों, तो 300 किलोमीटर निगरानी क्षमता वाला रडार विमान भी असुरक्षित हो जाता है। ड्रोन संचालन में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। A-100 को एक हवाई ड्रोन नियंत्रण केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजना थी, लेकिन अब ड्रोन में ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग की वजह से उन्हें उपग्रह संचार जैसे स्टारलिंक के जरिए संचालित किया जा सकता है, जैसा कि यूक्रेन ने प्रदर्शित किया। ऐसी स्थिति में रूस फिलहाल अपने A-50 बेड़े के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जब तक कि हवाई नियंत्रण प्लेटफॉर्म की नई भूमिका स्पष्ट न हो जाए। रूस संभवतः हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली की पारंपरिक अवधारणा को पीछे छोड़कर लड़ाकू विमानों पर आधारित एक वैकल्पिक वायु नियंत्रण नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है। MiG-31BM, Su-35S और Su-57 जैसे लड़ाकू विमान लंबी दूरी के रडार और नेटवर्क क्षमताओं के साथ इसका हिस्सा बन सकते हैं। Su-34 लड़ाकू बमवर्षक UK-RRT, UK-ROE और UK-RRL जैसे पॉड्स से लैस होकर व्यापक निगरानी में सहायक बन सकता है। रूस पहले ही अपने फाइटर विमानों के नेटवर्क संचालन का परीक्षण कर चुका है, जिसमें Su-57, Su-35S और S-400 प्रणालियां आपस में समन्वयित होती हैं। ये सभी फाइटर्स RVVBD जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें ले जाने में सक्षम हैं। पारंपरिक हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली विमानों को भी सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट की जरूरत होती है, जिससे उनका परिचालन खर्च लड़ाकू विमान नेटवर्क जितना ही होता है। नवंबर 2023 में रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने 1-2 सीटों वाले स्टेल्थ विमान का पेटेंट प्रकाशित किया, जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में हवाई कमांड पोस्ट के रूप में काम करेगा। इन प्रणालियों की बढ़ती लागत, जटिलता और खतरे ने इनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और रूस संभवतः इस वास्तविकता को सबसे पहले स्वीकार कर कार्यवाही कर रहा है। के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।